आपको जो मिला उसमें भगवान को धन्यवाद। और हां, संतुष्टि के बाद भगवान को धन्यवाद देना मत भूलो। विचार करो कि तुम्हें तो परमात्मा ने इतना दिया कि सुंदर तन दिया, सुंदर काया दी, घर में माया दी। करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिन पे काया ही ठीक नहीं। कई एक व्यक्ति हमें मिला, वो कह रहा था जूता नहीं। हम कहा बेटे जूतों की क्या कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते पड़ेंगे। वो कह रहा नहीं कंपनी वाला नहीं। अरे हमने कहा मूर्ख चंदा, तुम जूतों के लिए पागल है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पैर भी नहीं है। हम अपने से ऊंचे वाले लोगों को देखते इसलिए परेशान रहते हैं, नीचे वालों को देखेंगे प्रसन्न रहेंगे। तो पहला शांति का सूत्र है संतुष्टि। क्या है? बोलो बोलो बोलो। जो मिला उसमें संतुष्ट रहो, धन्यवाद दो भगवान को। भला हुआ जो मिला। इस बात को ऐसे समझो, एक जंगल में दो महात्मा रहते थे, दोनों बड़े जपी और तपी थे। एक दिन तूफान आया, उनकी झोपड़ी उड़ गई लेकिन आधी उड़ी। महात्मा वापस आए, जंगल में लकड़ियां लेने गए थे तो वापस आए। जैसे ही वापस आए महात्मा तो एक रोवे और एक हंसे। तो किसी ने पूछा कि बाबा तुम रो क्यों रहे, तुम हंस क्यों रहे? तो दोनों महात्मा में जो रो रहा था वो बोले मैं भगवान से बहुत नाराज हूं। क्यों? इतना जप तप करता हूं फिर भी बताओ परमात्मा मेरी झोपड़ी तक ना ठीक रख पाया, वही ले गया, अब भला मैं कैसे रहूंगा? दूसरे से पूछा तुम क्यों हंस रहे, क्या तुम्हारी अलग झोपड़ी? बोले नहीं झोपड़ी तो हमारी भी यही है। तो बोले वो रो रहे तुम हंस क्यों रहे? उस महात्मा ने कहा तूफान बड़ा तेज था, भगवान को हमारी चिंता थी, आधी झोपड़ी तो उड़ा दी, आधी बचा दी। ये भगवान की कृपा है। एक ही घटना को दो प्रकार से देखा जा सकता, एक ही घटना को दो प्रकार से, एक सुखमय दृष्टि, एक दुखमय दृष्टि। दृष्टि बदली नहीं कि सृष्टि बदली। भला हुआ तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं तुम्हारा परिचय नहीं है और वो तुम्हारे पैर पे पैर रख दें तो तुम प्लीज सर प्लीज, और कोई कान में कह दे मंत्री जी है, हाँ, भाई साहब आ जाओ रख लो कोई बात कोई बात, सीट खाली करवा दे। 2 मिनट में ही दृष्टि और सृष्टि पूरी बदल गई। एक ही घटना को दो तरीके से देख सकते हो। एक बैंड बाजा बजाने वाले दो लोग जा रहे थे, एक बैंड बाजा बजाता था, उसे थोड़ी जल्दी थी, घरवाली ने फोन किया। खैर घरवालियों के फोन से भला कौन ना डरे, जिनकी शादियां हो गई उन्हें पता है भगवान की कृपा है कि हमारा ये कोई नया अनुभव नहीं है, पूर्व जन्म का अनुभव है। बाकी हम तुम लोगों से अनुभव लेते रहते हैं। तो जिनकी शादियां हो गई, घरवाली ने फोन में लगाया कि थोड़ा जल्दी आ जाना, आज करवा चौथ है, थोड़ा जल्दी आ जाना। बैंड बाजा वाला बड़ा परेशान है कि कब जल्दी से शादी का काम संपन्न हो, तिलक हो, कब हम वापस जाएं। और दूसरा वाला भी बैंड वादक था, उसकी भी घरवाली का फोन आया और उसने सोचा कि अब जितनी देर लगनी है तो लगनी है, कम से कम कोई नागिन डांस करने वाला तो मिले। एक ही जगह पे दोनों लोग हैं। ये एक सोच रहा है कि कोई आज नाचने वाला ना आए ताकि जल्दी फ्री हो जाए, और दूसरा सोच रहा है कि कम से कम आ जाए, एक ही पेमेंट मिलना है। इतने में एक नचने वाला आ ही गया और रहा होगा सिडनी का, भयंकर नागिन डांस करने लगा। तो दूसरा तो कहे और नाच ले, पर जो पहला वाला था उसका दिमाग खराब किया, अब तुम और आ गए, बजाए तो पर ठीक से ना बजा पाए। हम लोगों की भी यही हाल है, दो दृष्टि से जी सकते। अब जो होना है वो तो होना ही है, जो होना था वो तो हो ही गया, काहे को तनाव में रहें, प्रसन्न रहें। भगवान ने जो दिया है वो जो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो पाया यही लाजवाब। इसलिए मेरे पागलों, शांति का पहला सूत्र है, बोलो 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 बोलो। कल हमने सूत्र दिया, जो प्राप्त है वही, जो प्राप्त है वही। अच्छा, शांति पाने का दूसरा सूत्र सुनो, दंगा नहीं गंगा। क्या? दंगा नहीं गंगा। दंगा का अर्थ क्या है? बेवजह लड़ो मत। दो शब्द हैं, एक शब्द है अंग्रेजी का सॉरी। लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो सो लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें सो शब्द वही है। बोलने के समय होते हैं। अब कोई यहाँ पर जो है ये बजाने वाले बैठे, अब यहाँ पर वो लास्ट वाला भजन गा दें जो अंतिम दिनों में गाया जाता है, राम नाम सत्य है, तो तुम लोग क्या कहोगे? गजब के बजैया हैं भाई, गजब के बाधक हैं। एक जगह शादी हो रही थी, वो माताएं गा रही थी, गजब भयो रामा, गजब भयो रामा, दो हंसों के जोड़ा उड़ गए। हम वहीं खड़े थे, हमने कहा माता जी अबे जुड़े हैं उड़े नहीं है, अभी जुड़ते जा रहे हो, तुमने सीधे उड़ा दिए। तो भाई मंगलाचार की जगह, मंगलाचरण की जगह, मंगलाचार जहां गाना हो वहां पर शमशान की आचार पद्धति की जाए तो बड़ी फीकी लगेगी। इसीलिए मेरे पागलों,
ये विचार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से समझना। एक शब्द है सॉरी, लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो, लड़ाई खत्म। क्या बिगड़ता, झुकने में क्या जाता? मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वही झुकता जिसके अंदर जान होती है। विनम्रता में कुछ ना चला जाएगा। हमारे हाथ जोड़ने में यदि तुम्हारा घमंड बढ़ रहा है तो बढ़ा लो भाई साहब, तुम तो कहीं ना कहीं निपटोगे। हम काहे को अपनी ऊर्जा बर्बाद करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका यदि सम्मान ना करो तो उनका दिमाग खराब रहता है। हम कर ही देते भैया, और कोई करे ना करे, हमसे तो ले ही लो, जो कहना है सो कह, हमें क्या लेना देना। हमारी विनम्रता से, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा अभिमान स्वाभिमान बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पागलो, ये सूत्र नोट करना अपने घर में। यदि तुम्हारी पत्नी या पति गर्म है तो तुम नरम रहो। तुम्हारे घर में कोई तेज स्वभाव का क्रोध में है तो तुम बोध में रहो। घर को यदि संसार को आपको बहुत स्वर्ग जैसा बनाना है तो दो शब्द याद रखना, क्षमा मांगने की कला और क्षमा देने की कला। ये शांति का दूसरा उपाय। शांति का तीसरा उपाय भी हमारे पास है। पूछो क्या? जोर से पूछो फिर बताएंगे, और जोर से पूछो। शांति प्राप्त करने का तीसरा उपाय है, मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। हाँ, मिलेगा तो जय सिया राम, ना मिले जय हनुमान। भला हुआ हनुमान जी महाराज की दया है। भाई शादी हो गई, जय कन्हैया लाल की। नहीं भाई, बजरंगबली के भगत है। हनुमान जी के भगत है। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी शादी नहीं हुई। हम कहे जिससे तुम्हारी जी लगा रहे उसकी खुद नहीं भाई। और गजब बात सुनो, गजब बात ये है कि चेला तुम्हारी नहीं भाई, ना हमारी भाई, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया। अपने अपने जीने का सिद्धांत है। एक जगह हम गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई। यजमान परेशान, बोले राम 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 राम, गाड़ी ठुक गई गाड़ी। अरे हमका भला हुआ, बड़ी चीज छोटे में निकल गई। अभी हम यहीं थे, बगल में कैनबरा में रुके थे, जहां पर वहां हमारे जेम्स जी बॉलिंग करते करते पूरी खुदाई गिर गए। बॉल तो हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन स्वयं आ गए, उनको लग गई। तो बाद में वो थोड़ा पछताए, तो हम उनके पास जाके यही बोले, हमके भाई कोई दिक्कत नहीं, बड़ी चीज छोटे में निकल गई, ये भगवान की कृपा है। ये दृष्टि तुम्हारे अंदर यदि आ जाएगी तो बड़ा कष्ट भी छोटा लगेगा। ये शांति पाने का एक उपाय है। मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। क्या बोलो 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 बस। और भाई जैसे कई लोग मिलते, महाराज हमें सफलता नहीं मिली। अरे थॉमस एडिसन से सीखो, 10,000 बार प्रयोग की, 9,999 फेल हुए, लेकिन फिर भी आदमी माना नहीं। तो किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा, एक बात बताओ, 9,999 बार प्रयोग जब तुम्हारे सफल नहीं हुए तो तुम डिमोटिवेट नहीं हुए? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हुआ? थॉमस एडिसन बोला बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले 9,999 उपाय ऐसे पाए जिनसे सफलता नहीं, बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000 में ऐसा उपाय पाया जिससे बल्ब बन सकता है। ये जीने का तरीका है। नहीं तो लो मर जाओ टेंशन में, हाय दैया, छाती फाड़ो, क्या कर लोगे? पर तुम कहो भगवान सुन नहीं रहा है। क्या भगवान बह रहा है? कबीर को पढ़ो तो कबीर कहते चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। भगवान भाषा नहीं सुनते, भगवान तो भाव सुनते हैं। हाँ, इसलिए मेरे पागलो, परमात्मा को पाना है तो परमात्मा शांति को पाना है तो मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। एक और सूत्र शांति को पाने का हम कहना चाह रहे हैं। पूछो क्या? अंतिम सूत्र यानी 5वां सूत्र है शांति को पाने का, और वो बड़ा प्यारा है। इग्नोर करना सीखो। जो अपने काम का नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यर्थ के लोगों से ये सीख जाओ, बड़े फायदे में रहोगे। ज्यादा तो दिक्कत यही है कि लोग कह क्या रहे, क्या कहेंगे लोग हलवा कहेंगे, जिसके जैसे मुंह वही कहें। हाँ, नाला भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली हो। नजर सुअर वाली हो, नाला भी सुंदर हो सकता है। अब तुम सुअर को कहो कि कहो बताओ ये रिवर कैसी लगी, तो वो कहेगा हैं? और नाला दिखाओ जिसमें कीड़े बिजबिजा रहे हो, काला हो, कीड़े पड़े हो, अरे राम 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 राम। और फिर सुअर को ले जाओ, कहो वो तो तारीफ ही करेगा।
तो सब अपने अपने मतलब से यहां मतलब है। तो जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हें देख कर कह रहे हैं, वो अपने मतलब से कह रहे हैं। और ये तुम्हें बात समझ में आ जाए तो ना तो तुम्हें किसी की बातों से इतराना चाहिए, ना किसी की बातों से घबराना चाहिए। ये शांति को पाने का अंतिम उपाय है। और खासकर ये अपने जीवन में यदि पाओगे, एक बात अंतिम और हम कहें, धर्म का अर्थ समझ गए कि अर्थ का धर्म है। कौन सा धर्म होना चाहिए? अर्थ का धर्म के धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ क्या है? परमार्थ। क्या है? परमार्थ। धर्म का। और पहला सूत्र था जीव सुधर गई तो जीवन सुधर गया। तीसरा सूत्र क्या है? शांति के पाने के उपाय।